सभी को जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे कि जो हमारे भारत और कनाडा के बीच का संबंध है। भारत और कनाडा के बीच के संबंधों के बारे में आप इस टाइम पे न्यूज सुन रहे होगा, तो अगर सुन रहे होगे तो क्या पता चल रहा है कि भारत और कनाडा के बीच के संबंध क्या हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। अब इस भारत और कनाडा के बीच के संबंधों के बिगड़ने के कारण क्या है, ठीक है, तो उसको जानेंगे। और भारत ने अपने सारे, बोल सकते हैं कि जो भारत के राजदूत थे, जो कि कनाडा में क्या थे, नियुक्त थे, उनको भारत ने अपना वापस क्यों बुला लिया, और कनाडा के जो हमारे भारत में राजदूत बैठते थे उसको भारत ने क्यों कर दिया वापस जाने के, ठीक है। तो देखिए, अगर भारत और कनाडा के बीच के संबंधों के बारे में अगर जाने, तो भारत और कनाडा के बीच के संबंधों में तानातानी वर्ष 2023 से क्या हो रहा है, चला आ रहा है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि 2023 में क्या होता है, इस व्यक्ति की क्या हो जाती है, एक हत्या हो जाती है। यानी जो हमारा हरदीप निज्जर सिंह है, इसकी क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। यह क्या है, यह हमारा क्या था, भारतीय मूल का व्यक्ति है। और यह क्या करता है कि हमारे भारत में रह के खालिस्तान देश की क्या करता था, मांग करता था। यानी खालिस्तान देश क्या है, जैसे खालिस्तानी यानी जो हमारे सिख है, सिखों का कहना है कि जैसे पाकिस्तान ने क्या किया है, मुसलमान के बेस पर क्या किया है, अपना मुसलमानों का एक अलग से देश बनाया है, उसी तरह हमें क्या चाहिए, एक सिखों का एक अपना देश चाहिए। यानी हमारे सिखों का एक अपना देश होगा, उसका हम लोग नाम क्या रखेंगे, खालिस्तान रखेंगे, ठीक है। तो यह भारत में भारत का मूल निवासी था, और यह क्या करता था कि भारत में रह के खालिस्तान खालिस्तान देश की मांग करता था। तो भारत ने इसे आतंकवादी घोषित कर दिया था, ठीक है, यानी अलगाववादी घोषित कर दिया था, ठीक है। तो अब यह क्या करता है कि भारत से जाके क्या करता है कि कनाडा में क्या करता है, कनाडा में जाकर रहने लगता है, और कनाडा की क्या कर लेता है, नागरिकता ले लेता है, ठीक है। तो जब यह कनाडा में जाकर रहने लगता है, तो जब इसकी कनाडा में हत्या होती है, तो अब क्या होता है कि कनाडा की सरकार की जिम्मेवारी बनती है। तो यह कनाडा के जो अभी पीएम है, बोल सकते हैं कि जो जस्टिन ट्रूडो है, तो जब इसका 2023 में क्या होता है, हत्या होता है, तो यह क्या कर रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो है जो बोल रहे हैं ना कि इस हरदीप निज्जर सिंह की हत्या को करवाने में क्या है, भारत की जो रॉ है, यानी जो भारत की रॉ है, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यह क्या है, जो भारत की रॉ है, वो हम बोल सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर क्या कर रही है, इस हरदीप निज्जर सिंह की क्या कर दी है, हत्या करवा दी। यानी इसका कहना है ना कि जो हमारी भारत की रॉ है, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर वो क्या कर दिए, हमारे हरदीप निज्जर सिंह की क्या करवा दी है, हत्या करवा दी है, ठीक है। तो बस इसी कारण से क्या हो रहा है कि भारत और कनाडा के बीच के संबंध क्या हो रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। और इतना बिगड़ गए कि भारत ने अपने जो भी राजदूत को बैठाए थे कनाडा में, उसको भी वापस बुला लिया, और जो कनाडा के राजदूत भारत में बैठे थे उसको भी क्या कर दिया, बोल दिया कि तुम वापस जाओ। क्यों? क्योंकि यह क्या है, एक हरदीप निज्जर सिंह व्यक्ति है जो कि भारतीय मूल का व्यक्ति था, और ये खालिस्तान खालिस्तान देश की मांग करता है। और 2023 में इसकी कनाडा में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, यानी इसको एक गैंग द्वारा क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो अब जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि जो हमारा हरदीप निज्जर सिंह है, इसकी हत्या में भारत का हाथ है। यानी जो भारत की रॉ है, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर क्या कर रही है, इसको इसकी हत्या की है। यानी इसका कहना है कि जो हमारा लॉरेंस बिश्नोई है, वह जो लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है, वह क्या कर रहा है, हमारे भारत के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो बस इसीलिए क्या हो रहा है कि हमारे भारत और कनाडा के बीच के संबंध क्या हो रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। अब हम लोग जानेंगे कि जो हमारा जस्टिन ट्रूडो है, वह इस खालिस्तानियों के लिए इतना, मतलब बोल सकते हैं कि इस खालिस्तानियों का इतना इसके प्रति वो क्या रहता है कि इस खालिस्तानियों का हमेशा बात करता है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम कनाडा की बात करें, तो कनाडा में क्या है आपका, अगर कनाडा की बात करें, तो देखिए कनाडा में आपका, एक मिनट, देखो कनाडा में क्या होता है ना कि कनाडा में अब थोड़ा सा जस्टिन ट्रूडो के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये क्यों खालिस्तान खालिस्तान मुद्दे को हमेशा क्या करते हैं, उठाए रहते हैं। क्योंकि कनाडा में क्या होने वाला है, 2025 में क्या होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है। तो जस्टिन ट्रूडो क्या, अब थोड़ा सा कनाडा की क्या करते हैं, थोड़ा सा पॉलिटिक्स को समझ लेते हैं। तो देखो कनाडा में क्या होता है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलता है। यानी हमारे यहाँ क्या चलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक चलता है। यानी जो हमारे हेड ऑफ नेशन होते हैं, यानी जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। लेकिन कनाडा में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलता है। यानी वहां पे सबसे हेड कौन होता है, वहां पे किंग होता है। लेकिन किंग क्या होता है, वह इलेक्टेड नहीं होता है। और किंग अपने नीचे क्या करता है, एक कैबिनेट को बनाता है, और उस कैबिनेट का हेड कौन होता है, पीएम होता है, ठीक है। जो कि अभी क्या है, हमारे जस्टिन ट्रूडो है। जस्टिन ट्रूडो वहां के क्या है, पीएम है। तो क्या होता है कि जब कनाडा में जब जस्टिन
ट्रूडो क्या करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, तो कनाडा में दो पार्टी है, एक कौन सी पार्टी है, लिबरल पार्टी है, और एक कौन सी पार्टी है आपकी, कंजर्वेटिव पार्टी। यानी कनाडा में कितनी पार्टी है, दो पार्टी है, एक लिबरल पार्टी है और एक कंजर्वेटिव पार्टी है। जो हमारा जस्टिन ट्रूडो है वह किस पार्टी का बोल सकते हैं कि पीएम है, वह लिबरल पार्टी का पीएम है। अब जस्टिन ट्रूडो जब इलेक्शन यानी चुनाव लड़ते हैं तो उनको क्या होना था ना कि 338 में से क्या होता है कि 153 सीटें ही मिलती, जिस कारण क्या होता है इसे बहुमत प्राप्त नहीं होता है। तो यह क्या करता है, दूसरे लोगों का समर्थन लेके क्या करता है, अपना सरकार बनाता है। तो इसको जो समर्थन देने वाला व्यक्ति था उसका नाम क्या था, जगमीत सिंह। यानी जगमीत सिंह कौन है, देखिए यहाँ पे क्या आपका, ये क्या है, हमारा जगमीत सिंह है। यह क्या है, कनाडा का एक लीडर है। तो यह क्या होता है कि जब हमारा कनाडा के जो हमारे जस्टिन ट्रूडो थे उनकी बहुमत नहीं मिल पाती है, तो यह क्या करता है, जगमीत सिंह का क्या करता है, समर्थन लेता है। और जगमीत सिंह का समर्थन लेके क्या करता है, अपनी सरकार को बनाता है। अब ये जगमीत सिंह क्या है, हमारे कनाडा में बोल सकते हैं कि जगमीत सिंह है जो कनाडा में रहकर क्या करता है, खालिस्तान देश की मांग करता है। तो अब इन्होंने क्या किया है, अब इनका बोल सकते हैं कि खालिस्तान का मुद्दा उठाना एकदम जरूरी हो जाता है अपने सत्ता में बने रहने के लिए। ये इसीलिए क्या करते हैं, खालिस्तान खालिस्तान करते हैं। क्यों, क्योंकि इन्हें जो इनकी सरकार बनाने के लिए जो जगमीत सिंह है वह क्या किया है, इनको समर्थन दिया है। लेकिन जगमीत सिंह जो है अभी अपना समर्थन खींच लिया है, फिर दूसरे दूसरे व्यक्तियों द्वारा इनको समर्थन दिया गया है, जिससे इनकी अभी क्या हो रही, सरकार चल रही है। तो इसलिए यह क्या करता है कि हमेशा क्या करता है कि खालिस्तानियों का मुद्दा उठाता है। और इसमें से एक इसको व्यक्ति मिल गया, हरदीप निज्जर सिंह। हरदीप निज्जर सिंह की कनाडा में इसके यहाँ हत्या हो जाती है। तो इसका कहना है कि जो भारत की रॉ है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर इसकी क्या की है, हत्या की है। यानी वह क्या करता है कि सिखों से क्या करता है, अपना वोट प्राप्त कर सकता है। अगर हम कनाडा में बताएं तो कनाडा में कितना, देखो कनाडा में ना 18 लाख क्या रहते हैं, भारतीय रहते हैं। ठीक है, 18 लाख क्या रहते हैं, भारतीय रहते हैं। जिसमें से आपका 8 लाख जो व्यक्ति है, 8 लाख व्यक्ति है वह क्या है, सिख है। ठीक है, अब इस 8 लाख व्यक्तियों में से कुछ ऐसे ही सिख है जो क्या करते हैं कि कनाडा में रहकर खालिस्तान देश की मांग करते हैं। यानी भारत में रहकर वहां पर, यानी कनाडा में रह के क्या करते हैं, भारत में एक अलग देश की यानी जो खालिस्तान नाम का देश है उसकी मांग करते हैं। और ये जो कनाडा के जस्टिन ट्रूडो हैं वो क्या कहते हैं कि ये जो हमारे यहाँ रहकर ये खालिस्तान देश की मांग करे, तो इनकी क्या है, बोलने की आज़ादी है। यानी अगर उनके देश में कोई बैठ के हमारे देश को तोड़ने की बात कर रहा है तो उनके यहाँ क्या माना जाएगा कि हमारे यहाँ राइट ऑफ फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन है। और अगर कनाडा का कोई व्यक्ति हमारे भारत में आके और भारत में बोले कि हम कनाडा के देश को तोड़ना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, तो वह क्या कर देंगे, उसे तुरंत आतंकवादी घोषित कर देंगे। तो इनके यहाँ ऐसे चलता है। ठीक है, अगर मतलब हमारे देश का कोई व्यक्ति कनाडा में जाकर वह भारत को तोड़ने की बोल रहा है तो उनके यहाँ क्या है, उस व्यक्ति की राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। यानी कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, बोल सकता है, अपने अलग देश की भी मांग कर सकता है। लेकिन वहीं पे अगर कोई कनाडा का या अमेरिका के व्यक्ति आके हमारे देश में बोले कि हम अमेरिका को तोड़ना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, अलग देश की मांग करने लगे, तो वो तुरंत कहेगा कि उसे आतंकवादी घोषित कीजिए और मेरे देश भेजिए। लेकिन इनका तो अलग ही सिस्टम चलता है। ये सोचते हैं कि भारत क्या है, भारत पहले वाला भारत है, ये अभी है। मोदी जी को समझते नहीं है। मोदी जी ने कहा कि ठीक है, जब तुम्हारा इतना है कि तुम ऐसे ही बिना सोचे समझे, और ये कितने समय से कर रहा था कि मेरे पास क्या है, प्रूफ है, आई है प्रूफ। ये जब G20 में भी आया था तो उस टाइम भी बोल रहा था कि हमारे पास हरदीप निज्जर सिंह की हत्या का क्या है, प्रूफ है, हमारे पास प्रूफ है। और फिर एक समय आता है कि यह क्या करता है, कह देता है कि मेरे पास कोई हार्ड प्रूफ नहीं है। ठीक है, फिर यह क्या कह देते हैं कि मेरे पास कोई हार्ड प्रूफ नहीं है। तो इसको पता कैसे चला कि जो हमारा हरदीप निज्जर सिंह है वो लॉरेंस बिश्नोई, जो हमारा हरदीप निज्जर सिंह है उसकी हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ हमारे रॉ ने मिलकर किया है। तो यह क्या कहता है कि हमारे बोल सकते हैं कि 5 आई नेशन से पता चला है, 5 आई नेशन। अब ये 5 आई नेशन कौन है, इसमें क्या है कि 5 कंट्री है। इसमें से क्या है, एक पहली क्या है, यूएसए है, एक दूसरी क्या है आपकी कनाडा है, फिर क्या आपका ऑस्ट्रेलिया है, फिर क्या आपका न्यूजीलैंड है,
न्यूजीलैंड है और एक क्या है आपका ब्रिटेन है यानी यूके है। इन पांचों ही कंट्री को क्या कहते हैं, 5 आई नेशन कहते हैं। 5 आई नेशन का मतलब क्या होता है कि ये पांचों कंट्री आपस में मिलकर क्या करते हैं, इन्होंने एक अलायंस बनाया है और ये क्या करते हैं, अपने इंटेलिजेंस को शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जिसमें से यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, ये क्या करते हैं, अपना पांचों आपस में मिलकर एक अलायंस बनाया है और ये क्या करते हैं, अपने इंटेलिजेंस को शेयर करते हैं। तो ये जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि हमें इस बात की पता किससे चली है, इस 5 आई नेशन से, और मेरे पास कोई इसका हार्ड प्रूफ नहीं है। ठीक है, ऐसी बस हार्ड प्रूफ नहीं है और अपने देश में चमकने के लिए बस इतना बोल दिया कि हमारे जो हरदीप निज्जर सिंह की क्या है, हत्या की गई है, उसमें किसका हाथ है, भारत का हाथ है। तो ये लोग बोल सकते हैं कि अपने सत्ता में बने रहने के लिए, यानी अपने पावर में बने रहने के लिए और वोट के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और उनको क्या मिला, भारत मिला। कि हम लोग करते हैं अब थोड़ा सा भारत की बात, क्या कि ये हरदीप निज्जर सिंह है जो है वह क्या है, इसकी हत्या में जो हमारे रॉ है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सहारा लेकर क्या करिए, इसकी हत्या करिए। ठीक है, अब इसी तरह एक क्या है, हमारा पन्नू है। पन्नू भी क्या करता है, खालिस्तान देश की मांग करता है और वह जाके कहाँ रहता है, अमेरिका में रहता है। अमेरिका में रहता है तो अमेरिका का अलग खालिस्तान, उसका कहना है कि ये भारत के कुछ लोग पन्नू को मारने की कोशिश कर रहे हैं, पन्नू को मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमेशा पन्नू पन्नू किया रहता है। तो ये अमेरिका कभी नहीं चाहता कि भारत का ये जो खालिस्तान का मुद्दा है वो शांत हो। क्यों, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत में ये खालिस्तानियों का मुद्दा बना रहे, जिससे हम इसको क्या कर सके, टॉर्चर कर सके। ठीक है, तो अमेरिका बहुत चालाकी, वो कभी नहीं चाहता कि पूरे देश में क्या, पूरे विश्व में क्या हो, शांति हो। ठीक है, वह हमेशा चाहता है कि एक देश दूसरे देश में क्या हो, वॉर हो, और एक देश को हम सपोर्ट करें और उसको हथियारों की सप्लाई करें और हथियार बेच बेच के क्या करें, पैसा कमाए। तो इसीलिए यह क्या करता है, यह नहीं चाहता कि खालिस्तानों का मुद्दा क्या हो, शांत हो। इसलिए यह कहता है, कनाडा को भी पीछे से कह देता है कि तुम भी खालिस्तान का मुद्दा उठाओ। तो इसलिए इसको मिल गया एक निज्जर सिंह। यह क्या कर रहा है कि इसकी तो यह हत्या हो गई, अब ये तो चला गया, लेकिन इसके हत्या को लेकर जो हमारे कनाडा के जस्टिन ट्रूडो है, उन्होंने इतना बवाल कर दिया है अपने इलेक्शन में, मतलब अपने पावर में आने के लिए, कि अब इनका क्या हो गया कि इनके खुद के देशों में इनका ही क्या होने लगा, विरोध होने लगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने भारत से अब इतने रिश्ते बिगाड़ लिए हैं कि अब जो कनाडा में 18 लाख भारतीय है, वो भी क्या, अब सब भारतीय तो ऐसे नहीं है ना कि जो सिख हैं और खालिस्तान की मांग ही करे, कुछ में से कुछ भारतीय अच्छे भी हैं। तो उनका क्या हो गया कि अब इनका ही अपने ही देश में क्या होने लगा, विरोध होने लगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने भारत से इतने रिश्ते बिगाड़ लिए। इन्हें सोचा कि हम भारत से क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा रिश्ते बिगाड़ लेते हैं और भारत से हमारा ट्रेड उतना होता ही है, इसमें से हम लोग कनाडा से बहुत कम ट्रेड करते हैं। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि हमारा इकोनॉमिक्स कुछ लॉस होगा भी नहीं और हम अपने पावर में बने रहने के लिए इतना कुछ कर देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बस भारत और बोल सकते हैं कि कनाडा के बीच के संबंध बिगड़ने का यही कारण है कि क्या होता है कि निज्जर की हत्या होती है और इस निज्जर की हत्या का आरोप ये किस पे लगा रहे हैं कि जो हमारी भारत की रॉ है, वो रॉ लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर इस निज्जर सिंह की क्या है, इसकी 2023 में हत्या कर देती है। यानी इसका कहना है कि जो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग है वो भारत के लिए काम कर रहा है और भारत के रॉ के साथ इसकी मिलकर क्या करा देता है, हत्या करा देता है। और यह 1 सालों से यह बात कह रहा है मेरे पास प्रूफ है, लेकिन फिर आकर कहता है कि आई हैव नो हार्ड प्रूफ, यानी मेरे पास कुछ हार्ड प्रूफ नहीं है। मुझे किससे पता चलता है, तो 5 आई नेशन से। 5 आई नेशन क्या है, जिसमें से हमारा ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है। ये क्या करते हैं, इन्होंने अपना एक अलायंस बनाया है और आपस में मिलकर अपने इंटेलिजेंस को शेयर करते हैं। तो इनको 5 आई नेशन से क्या मिला है, इनको जस्टिन ट्रूडो को पता मिला है और उसी पर ये क्या कर रहे हैं, छौंक रहे हैं। जिसमें से ये क्या कर रहे हैं कि हरदीप निज्जर सिंह की हत्या में क्या बोल दिया कि भारत का हाथ है। अपने देश में बोल सकते कि नहीं होता है, कोई नेता अपना चमकने के लिए क्या करता है, कुछ भी बात उठा देता है, उसको मिला सस्ता सा भारत, सोचा कि भारत है, इसी के बारे में कुछ बोल देते हैं। भारत ने बोला अच्छा पहले वाला, अब हम भारत नहीं रह गए। बोला अच्छा ये बात है, हम अपने सारे जो हमारे हाई कमिश्नर थे उनको भारत ने क्या कर लिया, अपना कनाडा से वापस बुला लिया। और कनाडा के जो भी भारत में हाई कमिश्नर थे उनको भी बोला कि तुम भी यहाँ से हम निकल लो, अब हमें कोई संबंध नहीं रखना है। ठीक है, तो बस इन्होंने अपने भारत और कनाडा के रिश्ते को बिगाड़ने का इन्हीं का हाथ है, जस्टिन ट्रूडो का ही क्या है, जस्टिन ट्रूडो का ही बिल्कुल हाथ है। तो ठीक है, अब कोई अगला अपडेट आता है भारत और कनाडा के संबंधों के बारे में तो फिर हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए बस इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।